बीजेपी के घोषणा पत्र पर नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी में मतभेद। 3 मुद्दों पर दोनों की अलग अलग राय। घोषणा पत्र समिति के प्रमुख हैं जोशी। सूत्रों के मुताबिक मोदी नहीं चाहते घोषणा पत्र में हो राम जन्मभूमि का जिक्र, लेकिन जोशी घोषणा पत्र में राम जन्मभूमि को शामिल करने के पक्ष में। कृषि को लेकर पार्टी की नीति में भी दोनों नेताओं में मतभेद। मोदी कॉर्पोरेट कृषि के पक्ष में, लेकिन जोशी चाहते हैं देसी कृषि पर हो जोर। देश की नदियों को जोड़ने पर भी दोनों नेताओं की अलग अलग राय। मोदी सभी नदियों को आपस में जोड़ने के पक्ष में। जोशी की राय जहां संभव हो वहीं नदियों को जोड़ा जाए। आम आदमी पार्टी आज जारी कर सकती है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में चुनाव लड़ने की उम्र सीमा 25 से घटाकर 21 साल करने की बात। राहुल पर वरुण के दिए बयान पर मचे बवाल के बाद बेटे के बचाव में उतरी मेनका गांधी। वरुण को बताया सीधा। मेनका गांधी ने कहा वरुण ने किसी के कहने पर दिया होगा बयान। बोली मैंने वरुण को फोन कर समझाया, आगे से पूरी जांच परख के बाद ही कोई बयान दे। वरुण को भी बोला है कि जब तक कोई चीज अपने आप ना देखे तब तक बोले ना। नहीं, राजनीति में नहीं, हर चीज में दिल अपनी जगह में और दिमाग अपनी जगह में। और जो जब तक आप लोग कोई चीज परखो ना तब तक शायद हम लोग बोले ना। मेनका गांधी का बयान, मैं खुद गई हूं अमेठी, वहां 45 साल से किसी तरह का विकास नहीं हुआ। जो उन्होंने कहा वो शायद सही नहीं है, क्योंकि मैं अमेठी गई हूं और वहां सचमुच में जिस लायक काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी के लिए राहत। सुप्रीम कोर्ट का गुजरात के मंत्री बाबूभाई बोकारिया पर मुकदमा चलाने से इनकार। बाबूभाई बोकारिया पर कई आपराधिक मामले दर्ज। बाबूभाई बोकारिया गुजरात सरकार में जल संसाधन मंत्री। चुनाव से पहले कांग्रेस की किरकिरी। गौतम बुद्ध नगर से कांग्रेस उम्मीदवार रमेश तोमर पार्टी छोड़ बीजेपी में हुए शामिल। सोनिया और राहुल के प्रचार के लिए प्रियंका की जमकर तैयारी। आज दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक में बना रही है रणनीति। सूत्रों के मुताबिक रायबरेली और अमेठी में बनेगा हाईटेक ऑफिस। प्रियंका खुद मौजूद रहकर प्रचार का संभालेंगी कमान। आज गाजियाबाद और गुड़गांव में मोदी की रैली। इंदिरापुरम में शिप्रा मॉल ग्राउंड में मोदी की जनसभा। जनरल वीके सिंह के लिए मांगेंगे वोट। गाजियाबाद के बाद गुड़गांव के लेजर वैली में मोदी की रैली। राव इंद्रजीत को जिताने की करेंगे अपील। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं राव इंद्रजीत। राहुल के बाद आज सोनिया बिहार में करेंगी रैली। सासाराम में 1 बजे सोनिया की चुनावी सभा। मीरा कुमार के लिए मांगेंगी वोट। सोनिया की रैली में नहीं होंगे उनके सहयोगी लालू यादव। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी में है गठबंधन, लेकिन अलग अलग कर रहे हैं प्रचार। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की बुलंदशहर में रैली। कुछ दिनों पहले मोदी भी यहां कर चुके हैं रैली। कन्नौज सीट से एसपी उम्मीदवार के तौर पर आज पर्चा भरेंगे डिंपल यादव।
अखिलेश और मुलायम सिंह यादव इस सीट पर लगाएंगे पूरा जोर। पश्चिमी यूपी का गढ़ बचाने में जुटी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। आज बिजनौर और अलीगढ़ में है मायावती की रैली। गढ़ बचाने के लिए मायावती ने लगाया पूरा जोर। उद्धव ठाकरे को राज का जवाब, कहा मैंने नहीं घोपा, बाल ठाकरे के पीठ में छुरा। राज ठाकरे ने उद्धव पर लगाया आरोप, कहा अंतिम दिनों में बाला साहेब को नहीं मिलता था ढंग का खाना, उद्धव उन्हें खिलाते थे बटाटा वड़ा। राज ने कहा मैंने बाला साहेब से पूछा तो कहा यही मिलता है मुझे, तब से कोमा में जाने तक मेरा भेजा हुआ चिकन सूप पीते रहे बाला साहेब। पश्चिम बंगाल के बांगुरा से टीएमसी उम्मीदवार मुनमुन सेन का तूफानी प्रचार। चुनावी सभा के अलावा घर घर जाकर मांग रही हैं वोट। वाराणसी से मोदी को टक्कर दे रहे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का खुला चैलेंज। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर लड़े मोदी। कैलाश चौरसिया ने कहा मैं मुख्यमंत्री को भेज दिया है मंत्री पद से इस्तीफा। अब वो आएंगे जब मोदी जी, अभी तो पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, बड़ोदरा की सीट दे के सीधा सीधा आके टक्कर करे तब ना मालूम होगा। हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के भेज दिए हैं कि हमारा मंत्री पद समाप्त कर दिया जाए। वडोदरा से मोदी के सामने खड़े कांग्रेस उम्मीदवार मधुसूदन मिस्त्री का मोदी पर हमला, कहा पाप धोने के लिए वाराणसी गए हैं मोदी। बनारस में मैं जब गया था तो पूछा था कि आपके मुख्यमंत्री यहाँ क्यों आए हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया कि गुजरात में जितने उसने पाप किए वो पाप को इस गंगा में धोने के लिए यहाँ पर आए हैं। मधुसूदन ने कहा गुजरात में कहा है दो घर का मेहमान भूखा रहता है क्योंकि कंफ्यूजन के चक्कर में दोनों घरों में उसके लिए खाना नहीं बनता। ऐसे ही मोदी वाराणसी और वडोदरा दोनों जगह से हारेंगे। भड़काऊ भाषण देने के आरोपी इमरान मसूद को मिली जमानत। जेल से रिहा होने से पहले जमानतियों की जांच। सहारनपुर के कांग्रेस उम्मीदवार ने मोदी के खिलाफ दिया था भड़काऊ भाषण। सुखबीर बादल ने सोनिया गांधी को चुनौती दी, कहा जिस दिन बता दें गेहूं और चावल की फसल में फर्क उस दिन ले लूंगा राजनीति से संन्यास। मैं सुखबीर सिंह बादल सियासत तो इस्तीफा दे दूंगा जे सोनिया गांधी नूं आप किसे खेत ले जाइए ते दस दे कि कणक बीजी है कि झोना बीजिया। भोपाल में 3 दिन के अंदर 2 कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल। जतारा के विधायक दिनेश अहिरवार ने थामा कमल का दामन। 3 दिन पहले ही कटनी विधायक संजय पाठक भी बीजेपी में हुए थे शामिल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और 4000 करोड़ के घोटाला आरोपी मधु कोड़ा के घर इनकम टैक्स का छापा। पत्नी लड़ रही है चुनाव, तय सीमा से अधिक खर्च का आरोप। इंडिया टुडे ग्रुप और CICERO का सर्वे। प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी 44%, दिल्ली वालों की पसंद केजरीवाल को 24%, राहुल को 19%, मनमोहन सिंह को सिर्फ 4% लोगों का समर्थन। यूपीए सरकार के कामकाज से 58% लोग असंतुष्ट, जबकि 41% लोग यूपीए के कामकाज को बताए संतोषजनक। सर्वे में 38% युवाओं का झुकाव बीजेपी की ओर। केजरीवाल के खाते में 31, जबकि कांग्रेस को करते हैं 25% युवा पसंद। दिल्ली में हुए सर्वे में बीजेपी के खाते में 41% वोट, जबकि आप और कांग्रेस के पास 28% और 23% वोट जा रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटों में बीजेपी के पास 5 से 7 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, जबकि आपके पास 2 सीटें जाने का अनुमान।